नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे स्टार्टअप के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारा जो MVP है, हमारा जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है, उसका फीडबैक कैसे लेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है उसको डिजाइन कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसको मार्केट में उतारने के बाद, कि हमारा जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद, कस्टमर को कंज्यूम करवाने के बाद, कि इसका फीडबैक लेना है, क्यों लेना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसको मेजर करना है, क्योंकि अब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो क्वांटिटेटिवली कस्टमर है वो कितना पैसा पे कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं पे कर रहा है। और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस या सोल्यूशन है उसका वर्ड ऑफ माउथ कितना क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, कि कस्टमर खुद उससे रिकमेंड कर रहा है या नहीं, कि कितना जो वर्ड ऑफ माउथ है वो क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद बारी आती है कि आपको चाहिए होता है प्रॉपर मेजरेबल प्रूफ, क्योंकि अब आप हवा में बात नहीं कर सकते, आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, डेटा बैक होना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, आपके पास पूरा का पूरा प्रूफ होना चाहिए डेटा का, कि हाँ मेरे पास ये प्रॉपर मेजर्ड डेटा है, ना कि मैं जस्ट की हवा में बातें कर रहा हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस कि ये सब करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा ब्रेक और मेक द फ्यूचर, मतलब जो आपका जो कस्टमर है उसने किस बिहाफ पे डिसीजन लिया और क्यों लिया, ये सब आपको जब आप अपना मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट का फीडबैक लेते हैं तो उससे आपको पता चलेगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो अजम्पशंस हैं, जो भी आपने फीचर्स सोचे थे अपने प्रोडक्ट के लिए, वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं या नहीं, वो एक्चुअल में जो मेरा कस्टमर है वो जेन्युइन कस्टमर है, जो मेरा वो एक्चुअल पेइंग कस्टमर है, जो वो उसे पसंद कर भी रहा है या नहीं। और इससे क्या बेनिफिट होगा, साथ ही में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इससे ही रिलेटेड है कि आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको लाइक करने के पीछे और डिसलाइक करने के पीछे, मतलब उसको चूज करने के पीछे और रिफ्यूज करने के पीछे कस्टमर का क्या रीजन था, कि क्यों उसने आपका जो प्रोडक्ट है उसको चूज किया और क्यों उसको रिफ्यूज किया। और लास्ट में क्या होगा कि आप इन सब के बिहाफ पे क्या है कि अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लेके आएंगे। MVP के बाद जैसे आपने देख लिया कि मार्केट में ये सब पॉइंट्स जब अपने मेजर कर लिए, तो आप क्या होगा एक बेस्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट है मार्केट में लेके आएंगे। आज मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, हम चाहे गूगल की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, देखिए इन सब का वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इन्होंने कस्टमर के लिए एक तरह की वैल्यू क्रिएट करके दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर खुद इन चीजों को, इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने लग गया। सो नाउ इट्स टर्न टू डू मॉडिफिकेशंस फॉर योर प्रोडक्ट, कि हाँ आपको क्या देखना होता है कि जो मेरे कस्टमर की प्रेफरेंसेस है वो मैं उनके बारे में कहाँ से ज्यादा पता कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या है कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि आपको इन शॉर्ट पता लग जाता है कि आपके कस्टमर की लाइकिंग्स क्या क्या है, डिसलाइकिंग क्या क्या है, और उसके साथ क्या है कि आप अपनी जो इनिशियल कॉस्ट है, जो आपकी स्टार्टिंग में कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है, उसमें क्योंकि आपको क्या कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं ऐड करने होंगे एज ए एक्सपेरिमेंट, आप क्या है कि जस्ट जेन्युइन चीज लेके आओगे जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है, वही चीज लेके आओगे, और अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है हाउ कैन आई मेक अ फाइनल प्रोडक्ट विद द बिगेस्ट नंबर ऑफ फंक्शंस एज पर द टारगेट ऑडियंस, मतलब क्या कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसने क्या फीचर्स एक्सपेक्ट किए हैं जो आपके फर्दर आने वाले प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन में, कि उन सारे फीचर्स को मैं कैसे ऐड ऑन कर सकता हूं अपने कस्टमर की टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है आइडेंटिफाई योर बग्स एंड फिक्स देम, कि आपके प्रोडक्ट में इन केस अगर आपको कोई बग्स दिख रहे हैं, कोई कमियां दिख रही हैं, कुछ काइंड ऑफ फॉल्ट्स दिख रहे हैं एज पर योर कस्टमर्स फीडबैक, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको फिक्स करना है। और साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि हाउ यू कैन गिव अ फास्टर प्रोडक्शन इन द मार्केट, कि आपके कस्टमर, मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट तो है कि आपका कस्टमर कह रहा है कि उनको एटलीस्ट 10,000 प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकोगे। और जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है वो है कि ये सब करने के बाद आप अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जो मेरा एज ए सैंपल प्रोडक्ट मार्केट में काम कर रहा था उसके फीडबैक क्या है, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग मुझे आगे काम क्या करना है। तो इन सब के बिहाफ पर क्या है कि आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो, और डेटा कलेक्ट करने के बाद अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आते हो। तो उसके बाद क्या है कि जब आप अपना MVP फीडबैक तैयार कर लेते हो तो आपको क्या है कि अपनी टारगेट ऑडियंस तक रीच करना है, और उसके बाद डेटा कलेक्ट करके आपको क्या करना है, अपने जो कस्टमर की प्रेफरेंस इंडिकेटर्स है उनको चेक करना है
मतलब क्या है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल जब फॉग मार्केट में आया तो उन्होंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि जब भी कोई कस्टमर शॉप पे जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, तो वो पूछता था कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो एज इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, एक काइंड ऑफ ट्रेंड फॉलो किया, एक ट्रेंड लोगो तैयार किया कि हाँ जब भी कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो पूछता भी क्या चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या जाता है, यहाँ भी फॉग चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने जैसे एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया जिसमें वो कहते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कि फॉग चल रहा है, तो वो बहुत वायरल भी हुआ। तो इसी प्रकार से क्या है कि आपको अपने जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने हैं, आपको क्या करना है कि देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके लिए बहुत सारे टूल है कि आप गूगल ट्रेंड्स यूज कर सकते हो, आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। आपको देखना है कि मोस्ट सर्च वर्ड कौन से हैं एज पर योर फील्ड, और फिर उनके बिहाफ पे आपको क्या है कि अपने उस तरह के कीवर्ड्स जो है अपने बिजनेस के लिए, आपके जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनको फॉर्म करना है और यूज करना है। तो इस प्रकार से खुद को वायरल करने के, अपने बिजनेस को वायरल करने के और भी बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें जो है रियल वर्ल्ड लॉजिक पे चलना होता है, ना कि जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक पे। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक मतलब कि मुझे लगता है, हमें इसके बिहाफ पर कभी कुछ काम नहीं करना चाहिए, रैदर कस्टमर क्या चाहता है उसके बिहाफ पर काम करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि पैसा कस्टमर ने देना है, आपने तो खुद को पैसा नहीं देना। तो इसीलिए क्या है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक की बजाय आपको रियल वर्ल्ड लॉजिक पे काम करना होगा कि हाँ कस्टमर की प्रेफरेंस को नोटिस करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्या है कि अपना प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा। और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि आपको जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसके फीचर्स को फाइनलाइज करना होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि देखिए जब हम मार्केट में कुछ नया करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में कोई नया एप्लीकेशन लेके आ रहे हो, कोई ऐप लेके आ रहे हो ऐप स्टोर पे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो एप्लीकेशन है, वो लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या देखना होता है आपकी, आपका जो ऐप है ऐप स्टोर में, उसको लोग कितनी रेटिंग दे रहे हैं एज पर, मतलब वो किस स्टेज पे आ रही है कि जब वो सर्च की जाती है उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं उनमें से सबसे टॉप पे आती है या बॉटम में आती है या इन बिटवीन आती है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कि आपको देखना होता है कि आपकी ऐप के डाउनलोड्स कितने हैं, कि क्या मेरे ऐप को डेली मतलब 10,000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं या 5,000 डाउनलोड कर रहे हैं, या टोटल जो मेरे ऐप के डाउनलोड्स कितने हो गए हैं, 10,000 हो गए हैं। देखिए हम जब भी कोई प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो उसके नीचे 3-4 कॉलम होते हैं, एक में रेटिंग दी होती है, एक में डाउनलोड्स दिए होते हैं। ये इस तरह के फीचर्स होते हैं कि हाँ इस ऐप के इतने डाउनलोड्स हैं और इसको इतनी रेटिंग मिल रही है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि आपकी एप्लीकेशन की यूजर इंगेजमेंट कितनी है, कि कितने लोग हैं वो जो आपकी ऐप को यूज कर रहे हैं। इसमें भी दो तरह के यूजर्स होते हैं, डाउ एंड माउ, मतलब DAU डेली एक्टिव यूजर्स, MAU मंथली एक्टिव यूजर्स, कि आपकी एप्लीकेशन के, जैसे कि हम बात करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, कि लोग कंटिन्यूसली इस तरह की एप्स को डेली यूज करते हैं, वो काइंड ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स में आते हैं। और उसके बाद मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं आपकी ऐप के, वो भी आपको पता लग जाता है। और इसके बाद आपको जो आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है उसके बारे में पता चलता है। देखिए हमने कोका के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं दोबारा से पूरी क्लैरिटी के लिए। और साथ ही साथ में आपको क्या है कि अपने एक्टिव यूजर्स पता चलेंगे। मान लीजिए कि आपके 10 लाख डाउनलोड्स हो गए हैं, लेकिन उनमें से जो एक्टिव यूजर है वो सिर्फ 3 लाख है। तो ये भी एक तरह से आपको पता चल जाएगा, जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि लोग आपकी जो एप्लीकेशन है उसको यूज कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो क्या होता है कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स कितने हैं। देखिए मान लीजिए डाउनलोड्स तो 10 लाख हो गए, एक्टिव यूजर्स भी 3 लाख है, लेकिन उनमें से पे कितनों ने किया, मतलब अगर उन्होंने से 10,000 नहीं पे किया तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स कितने हैं। और उसके बाद आपको ये भी पता लगेगा कि पर यूजर्स मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितने जो मतलब एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स जो आपके पास है। और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा पर यूजर रेवेन्यू कितना है। और उसके बाद क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो लाइफ टाइम वैल्यू कितनी दे रहा है कस्टमर को। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि कस्टमर के लिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अब लास्ट में क्या है कि अपना ये सारा फीडबैक लेने के बाद आपका एक्शन प्लान ये होगा कि इन सारे फीचर्स को जो आपने कलेक्ट किए हैं एज योर फीडबैक, उनको सबको इम्प्लीमेंट करना है, कि देखना है कि मेरा जो कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट को कितना कंफर्टेबली यूज कर रहा है। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये इसी पॉइंट पे जोर दिया है कि जितना आप अपने कस्टमर को कंफर्टेबल फील करवाएंगे, जैसे हम देखते हैं कि ओयो में वो जस्ट 3 क्लिक्स के साथ अपना होटल बुक कर सकता है, और उबर में क्या है कि वो जस्ट 3 क्लिक के साथ अपनी जो कैब है उसको बुक कर सकता है। आपको भी देखना है कि आप अपने कस्टमर को कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, क्योंकि जितना कस्टमर आपके साथ ईजी रहेगा उतना ही वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक और ध्यान देने की बात है कि
कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो एप्लीकेशन, आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसके डेली एक्टिव यूजर्स वो एटलीस्ट 10% हों। और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है कि आपके प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स, न्यू मॉडिफिकेशन ऐड करते रहना है। देखिए यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा मैं, कभी भी कंटिन्यूसली आपने प्रोडक्ट का लेटेस्ट वर्जन ना लेकर आए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप कस्टमर के लिए एक नए से नया वर्जन लेके आते जाओगे, तो वो कस्टमर क्या है कि आपके प्रोडक्ट का यूज टू नहीं होगा, तो उसको क्या है कि आपके प्रोडक्ट की आदत नहीं लगेगी। तो जस्ट क्या है कि थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड करते रहे अपने प्रोडक्ट में, और क्या है कि अपने प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशंस देते रहे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने MVBP फीडबैक, मतलब मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट के फीडबैक को कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।